नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि अग्निपथ योजना के तहत अब अग्निवीरों की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यदि आप अग्निवीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अग्निवीरों को 30,000 से लेकर 40,000 रुपए प्रति महीने वेतन दिया जाएगा और साथ ही आपकी पढ़ाई भी जारी रहेगी, पढ़ाई रुकने वाली नहीं है। और साथ ही बिहार के कई जिलों में एक तरफ जहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है तो इधर बिहार में बारिश को लेकर भी लोगों को सावधान कर दिया गया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि अग्निपथ योजना में वायुसेना बनने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आप अप्लाई कर सकते हैं अग्निपथ योजना में नौकरी पाने के लिए। अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स में अप्लाई स्टार्ट हो गया है। यदि आप 10वीं या 12वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, आवेदन 24 जून से ही शुरू हो गया है और अंतिम तारीख 5 जुलाई तक रखा गया है। और एयरफोर्स के लिए परीक्षा की तिथि 24 जुलाई को निर्धारित की गई है। तो आखिर इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? तो देखिए, जिसकी आयु 17.5 साल से लेकर 23 साल है तो इसके बीच के युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जिनका जन्मदिन 29/12/1999 से लेकर 29/6/2005 के बीच है वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अलग अलग कैटेगरी जैसे SC ST या फिर OBC वालों को एज लिमिट में भी छूट दिया गया है। तो आखिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? तो देखिए, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यानी 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, साथ ही पहचान पत्र जिसमें से आप आधार कार्ड या वोटर कार्ड या आदि दे सकते हैं। और साथ ही जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र लग सकता है। और एप्लीकेशन फी की बात करें तो 250 रुपए करके फॉर्म भरने के लिए लगेगा। और वेतन की बात करें तो वेतन प्रति महीने 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक दिया जाएगा। टोटल 46,000 पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है, जिसमें से आर्मी में जुलाई से आवेदन लेना शुरू होगा, लेकिन एयरफोर्स के लिए 24 जून से ही अप्लाई स्टार्ट हो गया है। देखिए, वेतन की बात करें तो पहले साल 30,000 रुपए प्रति महीने मिलेगा, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपए। और हर महीने में आपके वेतन से 30% काट कर आपके लिए सेवानिधि यानी अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा होगा। और इस तरह से आपके वेतन से टोटल 5,02,000 रुपए जमा किए जाएंगे। जितना आपके वेतन से जमा होगा सरकार भी उसमें उतना ही जमा करते जाएगी और इस तरह से आपके पैसे डबल होकर 10,04,000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन 4 साल के बाद जब आपकी रिटायरमेंट होगी तो इसमें से ब्याज जोड़कर 11,71,000 रुपए आपको मिलेंगे। यानी टोटल 4 साल के दौरान आपको 28 लाख रुपए मिलने वाले हैं। और 4 साल के बाद 25% अग्निवीरों को अस्थायी कर दिया जाएगा, जो अगले 25 साल तक नौकरी करेंगे। और साथ ही अग्निवीर बनने वाले उम्मीदवारों को असम राइफल और CAPF भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य की भी पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को सबसे पहले लिया जाएगा। साल में 30 दिनों की छुट्टी मिलेगी, साथ ही लगभग 1 करोड़ रुपए का जीवन बीमा भी मिलेगा। तो बस अब देरी किस बात की, तुरंत ही ऑनलाइन अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा वेबसाइट का। अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि किसी भी कीमत पर अग्निपथ योजना वापस नहीं होगा। और इधर बिहार में नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है। तो बीजेपी ने नीतीश कुमार जी की भी पोल खोल दी। कहा कि नीतीश कुमार जी, आपकी ये सरकार 3 साल में ग्रेजुएशन तक नहीं करा पाती है, लेकिन हम अग्निपथ योजना के तहत यदि कोई अग्निवीर बनता है तो उसको समय पर ग्रेजुएशन भी कराएंगे और ग्रेजुएशन के साथ उनके हाथ में 28 लाख रुपए भी देंगे। अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर यह भी है कि किसी भी अग्निवीर की पढ़ाई नहीं रुकेगी।
एक तरफ अग्निवीर पैसा भी कमाएंगे और ऊपर से पढ़ाई भी होता रहेगा, वो भी समय पर कोर्स पूरा होगा और पास करने के लिए भी कोई झंझट नहीं रहेगा, आराम से ये लोग पास कर पाएंगे। देखिए, नहीं रुकेगी अग्निवीर की पढ़ाई। एनआईओएस से 12वीं और इग्नू से स्नातक की डिग्री का विकल्प रखा गया है। यदि कोई 10वीं पास करके अग्निवीर बनता है तो उन्हें एनआईओएस के द्वारा 12वीं का कोर्स करवाया जाएगा और जैसे ही अग्निवीर 12वीं पास करेंगे तुरंत ही उनका एडमिशन बीए में हो जाएगा, इग्नू में हो जाएगा। अग्निवीर को 3 वर्षीय बीए या बीकॉम की डिग्री मिलेगी। और पास करना कैसे आसान होगा, तो देखिए 3 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम में कुल 120 क्रेडिट होंगे, जिसमें से 50% यानी 60 क्रेडिट अग्निवीर की ट्रेनिंग से लिया जाएगा और 60 क्रेडिट उनको परीक्षा से देना होगा। और पास करने के लिए हर वर्ष 40 क्रेडिट अर्जित करना होगा, जिसमें से 20 क्रेडिट तो ट्रेनिंग से आराम से आ जाएंगे, 20 क्रेडिट उन्हें पढ़ाई से अर्जित करना होगा। और जो अग्निवीर को सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी वैलिड होगा। सरकार ने जवाब दिया है कि लोग पूछते हैं कि 22 साल के बाद अग्निवीर क्या करेंगे यदि उन्हें हटा दिया जाएगा तो देखिए 22 साल में उनका ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाएगा और अग्निवीर को 28 लाख रुपए तक भी मिल जाएंगे, जिसमें से उनकी सैलरी और जब रिटायर करेंगे तो 11,71,000 रुपए जो मिलेंगे उन सबको जोड़कर। और वैसे भी 25% युवाओं को तो अस्थायी कर दिया गया है, लेकिन जो अस्थायी नहीं होंगे उनको भी कई क्षेत्रों में आरक्षण मिलेगा, तो जल्द ही उनको दूसरे क्षेत्र में भी नौकरी लग सकता है। अग्निपथ योजना के विरोध में जिस तरह से बिहार में बवाल हो रहा था, तो उस बवाल को कम करने के लिए सरकार ने 3 दिनों तक बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिए थे। उसके बाद बिहार के एक युवक ने मोबाइल कंपनी पर केस कर दिया था कि जो 3 दिनों का डाटा बंद कर दिया गया था उसका पैसा हमें वापस चाहिए। इसके लिए कोर्ट में केस कर दिया गया था और बड़ी खबर ये आ रही है कि इस युवक ने केस को जीत लिया है। मोबाइल कंपनी ने इस युवक को 3 दिन का डाटा वापस करने की घोषणा कर दी है, लेकिन इस युवक ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। इन्होंने कहा कि बिहार में सभी लोगों का डाटा वापस होना चाहिए, सभी लोगों के साथ इस तरह हुआ है। सिर्फ ये मेरी समस्या नहीं है बल्कि बिहार के सभी लोगों की समस्या है, तो बड़ी खबर आ रही है कि सभी लोगों का डाटा वापस होगा। बता दें कि बिहार के 20 जिलों में करीब 40 लाख इंटरनेट उपभोक्ता इससे प्रभावित हुए थे और आरा निवासी शंकर प्रकाश ने इसके खिलाफ उपभोक्ता न्यायालय में केस दर्ज किया था। बता दें कि शंकर प्रकाश के भाई आनंद प्रकाश ने बताया कि उसकी शिकायत संख्या 35928664 है। शिकायत की स्थिति जानने को लेकर आज हमने राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के टोल फ्री नंबर पर फोन किया और वहां से जानकारी मिली कि उसकी सुनवाई हो चुकी है। टेलीकॉम कंपनी आपके 3 दिन का डाटा और वैलिडिटी वापस करेगी। लेकिन आनंद किशोर ने बताया कि उन लोगों ने ये ऑफर ठुकरा दिया है। आनंद किशोर ने कहा कि वह कंपनी के इस रिस्पॉन्स से संतुष्ट नहीं है और वे चाहते हैं कि बिहार के सभी लोगों को खोया हुआ डाटा वापस मिले। बता दें कि केस करने वाले इस युवक के पास एयरटेल का सिम है। यदि आपके भी नेट बंद हुए थे तो आपका कौन सा सिम है और आप कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। हाँ, कोई मोबाइल नंबर कमेंट में नहीं दीजिएगा, मोबाइल नंबर का गलत यूज हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दी थी कि राजधानी पटना समेत बिहार के सभी जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। साथ ही वज्रपात को लेकर लोगों को सावधान किया गया था, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं और लगातार बिहार के जिलों में वज्रपात से लोगों की मौत हो रही है। एक तरफ जहां आकाशीय बिजली से बिहार में मौत का तांडव जारी है, तो इधर बिहार के कई जिलों में भयानक बारिश शुरू हो गई है। पटना की बात करें तो पटना में भी तेज बारिश शुरू हो गई और मौसम विभाग का कहना है कि 1-2 दिन नहीं बल्कि अगले 4 दिनों तक राजधानी पटना समेत बिहार के सभी जिलों में भयानक बारिश होने वाली है। इधर बीते दिन की खबर है कि औरंगाबाद में वज्रपात से किशोर की मौत हो गई है। खेत में खेल रहा था किशोर, तेज गरज के साथ गिरा ठनका और उनकी मौत हो गई। और बिहार में बीते 2-3 दिनों में लगभग 30 लोगों की मौत वज्रपात से हो गई है।
तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि बिहार में वज्रपात से जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। और बिहार में अगले 4 दिनों तक जिन जिलों में जबरदस्त आंधी तूफान और तेज बारिश के साथ ठनका गिरने की आशंका है, ये जिले हैं बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बक्सर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, पटना, गया, गोपालगंज, सारण, वैशाली, भोजपुर और अरवल। इन जिलों के लोग जरा सावधान रहें। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के लगभग सभी जिलों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अग्निपथ योजना के विरोध में जिन्होंने भी देश को नुकसान करने का काम किया, जिन्होंने ट्रेनों को जलाने का काम किया, स्टेशनों को जलाने का काम किया, बिहार के कई बीजेपी नेताओं को पीटा और बिहार में अफरा तफरी का माहौल बनाया, इनमें से किसी को भी सरकार नहीं छोड़ने वाली है। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को आंदोलन के लिए उकसाने वाले कोचिंग सेंटरों पर अब कार्रवाई हो रही है। कहा गया है कि दोषियों को अब किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही पटना के मसौढ़ी स्थित तारेगाना रेलवे स्टेशन को ही आग लगा दिया गया था। पूरे रेलवे स्टेशन में आग लगा दिया गया था। तो तारेगाना स्टेशन अग्निकांड पर प्रशासन ने 4 कोचिंग संचालकों पर एफआईआर किया है। साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। साथ ही जिन पर भी एफआईआर हो रहा है या जिनकी गिरफ्तारी हो रही है, तो उनके लिए सरकार ने कहा है कि इन उपद्रवियों को अग्निपथ क्या, अब किसी भी पथ में नौकरी नहीं मिलेगी। अब ये अग्निवीर क्या कोई भी वीर नहीं बन पाएंगे। अब इनको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत होती है और अब इनके चरित्र प्रमाण पत्र में दाग लगेगा। इन्होंने जो देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया, तो इसको देखते हुए यहां तक कह दिया गया है कि ऐसा चरित्र प्रमाण पत्र बनाएंगे कि सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इनको प्राइवेट नौकरी भी नसीब नहीं होगा। आखिर बिहार सरकार ने भी मान लिया है, शिक्षा मंत्री जी ने मान लिया है कि बिहार में लेट सेशन चल रहा है। और वैसे तो सभी जानते हैं कि बिहार में इस सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रख दिया है। लगातार कई प्रकार के रिपोर्ट निकलते हैं जिसमें से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को महा चौपट बताया जाता है। और बिहार सरकार की पोल खोलते हुए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलते हुए बीजेपी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार जी, आपकी सरकार 3 साल में ग्रेजुएशन तक नहीं करा पाती है, तो क्या आप हमारे द्वारा लगाई गई अग्निपथ योजना का विरोध करते हो? और जब बीजेपी ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी तो चारों तरफ हड़कंप सा मच गया। और अब बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने भी मान लिया है कि हाँ, बिहार में लेट सेशन चल रहा है और इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। और वैसे देखा जाए तो बिहार में अग्निपथ योजना जब से आई है, तब से बीजेपी और जदयू के बीच दूरियां बढ़ रही है। लगातार बीजेपी और जदयू आपस में नफरत करने लगे हैं। और जब से बीजेपी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोली, तो इधर जदयू वाले भी कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ हम दोषी नहीं है, संजय जायसवाल जी, सिर्फ मलाई खाने के लिए हम साथ नहीं है, बल्कि जो बिहार में नुकसान हुआ है उसमें भी हम बराबर की साझेदारी है। यानी बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट है तो बीजेपी के कारण भी है। बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत यदि कोई अग्निवीर बनता है तो उनकी पढ़ाई भी जारी रहेगी, ओपन यूनिवर्सिटी से उनकी पढ़ाई जारी रहेगी। बीजेपी ने कहा है कि बिहार सरकार जहां जनरल स्टूडेंट को समय पर ग्रेजुएशन नहीं करा पाती है, लेकिन हम नौकरी देते हुए भी छात्रों को समय पर कोर्स करवाएंगे। बीजेपी ने कहा कि अग्निवीर में 22 साल में इंटर पास को ग्रेजुएशन और मैट्रिक पास को इंटर पास का कोर्स हम करवा देंगे। युवाओं को सिर्फ 2 सब्जेक्ट की परीक्षा देनी होगी और 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई अग्निवीर के नाम पर दी जाएगी। कहा जा रहा है कि बिहार में जंगल राज आ गया है, बिहार में गुंडा राज आ गया है। बिहार में आम जनता की तो छोड़िए, बिहार में नेता लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। लगातार जदयू और बीजेपी नेताओं को जान से मारने की धमकी मिलती रहती है। और अब देखिए, भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को जान से मारने की धमकी मिली। हमलावर बोला कि इतनी गोली मारेंगे कि
बीजेपी नेता ने कहा कि बीती रात मुझे फोन करके धमकी दी गई, 10 से 12 बार फोन किया गया, विधायक को गोली मारने की बात कही गई, धमकी देते हुए कहा गया कि इतनी गोली मारेंगे कि उसे गिन भी नहीं पाएगा। और बीजेपी विधायक को तो गाली दी ही गई, साथ ही उनकी मां को भी गंदी गंदी गालियां दी गई। इन्होंने कहा कि मैंने अग्निपथ योजना के पक्ष में कहा था और दंगाइयों के खिलाफ मैं बोलता हूं, इसलिए मेरी आवाज दबाने की कोशिश की गई। इन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा, जिसको जिसको हमको धमकी देना है दे सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं डरने वाला नहीं हूं। इन्होंने कहा कि मैंने जिहादियों और देशद्रोहियों के खिलाफ बात की, शायद इसलिए मुझे धमकी मिली है। बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए प्रदर्शन को लेकर इन्होंने कहा था कि जो लोग हंगामा कर रहे हैं वे राष्ट्र विरोधी और जिहादी मानसिकता के लोग हैं। और इस तरह से बीजेपी विधायक को धमकी दिए जाने पर एआईएमआईएम विधायक ने कहा है कि ये सरकार के निकम्मेपन का सबूत है। जब सरकार अपने विधायकों की सुरक्षा भी नहीं कर पा रही है तो जनता की क्या सुरक्षा करेगी।